Hi guys, welcome to Pi and Proton. In this video, I am going to solve some numericals of motion chapter, particularly equations of motion, also known as kinematics. I hope आप लोगों को वो तीनों equations पता होंगी. Equations of motion जो तीन हैं वो आपको पता होंगी. सवाल करने से पहले आप वो तीनों equations अगर memorize कर लें या समझ लें उसका derivation, तो आपको आसानी होगी ये सवाल करने में. तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. A hamster in its ball starts at rest and accelerates to 3 meter per second in 6 seconds. तो 6 सेकेंड में वो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड का कर लेता है. हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिस्टेंस द हैमस्टर ट्रैवल्ड. हैमस्टर ने कितनी दूरी तय की. हैमस्टर ने कितनी दूरी तय की. व्हाट वाज द एक्सेलरेशन, और हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है. चलिए हम सवाल पहले जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो हम पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें क्वेश्चन न देखना पड़े, हमारी टाइम की बचत हो. तो गिवन गिवन क्या क्या चीज़ें हैं. वेलोसिटी वेलोसिटी गिवन है हमें. कितना है 3 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी है. हमें टाइम भी गिवन है. हमें टाइम भी गिवन है. ये रहा टाइम हमारा 6 सेकेंड. टाइम है 6 सेकेंड्स. हमें निकालना है डिस्टेंस. हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस का तो मतलब नॉर्मल फॉर्मूला है नंबर ए. ये सोल्यूशन है. ए कैसे निकालेंगे हम लोग. डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. आपको अगर ये फॉर्मूला पता हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो इस फॉर्मूला से ही आप इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमारा कितना है. स्पीड कितना है, हाँ 3 इंटू 6. अच्छा, स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है. स्पीड ही वेलोसिटी है. जब वेलोसिटी को डायरेक्शन जब मतलब डायरेक्शन में होती है तब उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. तो 3 इंटू टाइम कितना है 6. 6 थ्री ज़ा 18 क्या मीटर. अगर आप मीटर नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स काटा जाएगा. तो आपने जो क्वांटिटी निकाला है उसका हमेशा वो ज़रूर दें यूनिट. अब हम बी पे आते हैं. व्हाट वाज द एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन हमें नहीं पता. एक्सीलरेशन निकालने के लिए यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का हेल्प लेंगे. एक्सीलरेशन निकालने के लिए यहाँ पर हमें आप अगर गौर फरमाएंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, यानी कि जो 18 है ये डिस्प्लेसमेंट है. हमें डिस्प्लेसमेंट पता है. हमें वेलोसिटी पता है. हमें टाइम भी पता है. हमें एक्सीलरेशन नहीं पता है. तो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन नहीं दिया होता है, यानी कि मतलब ये सब चीज़ें दी गई होती हैं और एक्सीलरेशन नहीं दिया गया होता है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो बाकी सारी क्वांटिटीज़ को मैं इस साइड ले आऊँगा. बाकी सारी क्वांटिटीज़ यानी कि 2 और s को मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँगा. 2 और s यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे. बस. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. बस हमें अब जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उन्हें पुट कर लेना है. वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी हमारी कितनी है. अच्छा, यहाँ पर v मतलब फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितनी है क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकेंड दी गई है हमें फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम 3 लिखेंगे. 3 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर क्या होगा. इनिशियली अ हैमस्टर इन इट्स बॉल स्टार्ट्स एट रेस्ट. रेस्ट से शुरू किया यानी कि उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं था, यानी कि वो ज़ीरो था. यानी कि वो ज़ीरो था. तो ज़ीरो का स्क्वायर बाई 2as. 2 और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोगों ने निकाला. ये डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर.
वैसे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा जाता, बट इस क्वेश्चन में हम उसको वो मान रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक थोड़ा अंतर होता है। तो और एक्सेलरेशन, तो बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 9 माइनस 0/18, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 9 माइनस 0 कितना होता है, 9 माइनस 0 होता है 9/2 इंटू 18, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आंसर आया हमारा 1/4 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर हम इस 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन। आप ध्यान रहे इस चीज़ को ज़रूर लिखें, एक्सेलरेशन की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको ये है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, ऑफ कोर्स 0 होगी क्योंकि बॉल रेस्ट पे है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, तो हमें गिवन इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, तो फटाफट हम लिख लेंगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, हम पहले स्टार्टिंग में पढ़कर ही जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उसको लिखना शुरू कर देते हैं गिवन, क्योंकि आप इतना बड़ा पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप पहले जैसे यहाँ पर आप यू केम अराउंड दैट द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, यू हमारा 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमें एक्सीलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन हमें गिवन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, एंड द टाइम इट टेक्स फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड्स, हमें टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड्स। What was the velocity of the ball just before it hits the ground? What was the velocity of the ball just before it hits the ground? ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पर हमें चुपचाप से पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमें बताना है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी डोंट नो v, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप गौर फरमाइए कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारी क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सारी क्वांटिटीज़ 1 2 3 4, 4 में से 3 अगर गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो हम वो पुट करके निकाल लेंगे। आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी, तो v बस हम वैल्यू पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू यू कितना है हमारा 0 प्लस एक्सीलरेशन कितना है हमारा 10 इंटू टी कितना है हमारा 5, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 50, 50 में 0 ऐड करेंगे तो 50 ही रहेगा 50। तो हमारा ये v यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या निकला 50 मीटर पर सेकेंड। बॉल ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी। तो हम थर्ड क्वेश्चन में विल गो इन द थर्ड क्वेश्चन सॉरी, थर्ड, अ ट्रेन स्लोज डाउन, थर्ड वाला पढ़ते हैं। अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम इतना टू इतना इन इतना सेकेंड्स। अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड सॉरी इन 60 सेकेंड्स। हाउ फार डज इट ट्रेवल इन दैट टाइम। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा काइनेमेटिक्स का। तो हम लोग सबसे पहले अपना रिचुअल जो फॉलो करते आए हैं वही फॉलो करेंगे, यानी कि गिवन हमें पता है, जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। गिवन क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u हम जानते हैं u। अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम इतना लिखा है ना, तो ये हमारा यहाँ से ट्रेन रुकना शुरू हुआ है,
तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 40 है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 40 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी हमें ये भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पे आता है, 10 मीटर पर सेकेंड पे आता है। हमें टाइम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है हमें 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स हमारा टाइम है। तो हमें यहाँ पर निकालना है हाउ फार डज इट ट्रेवल इन दैट टाइम। हमें एक्चुअली डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर यहाँ हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें अगर वेलोसिटी पता ही नहीं होगी तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे? हमें स्पीड पता ही नहीं होगा तो हम डिस्टेंस के फॉर्मूला में स्पीड को पुट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी पड़ेगी, यानी कि वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दो टाइम दिए हुए हैं। अगर आप नोटिस करें, हमें यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ ऑफ टाइम दिए हुए हैं, सॉरी दो क्वांटिटीज़ ऑफ वेलोसिटी दी हुई हैं, इनिशियल और फाइनल। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। ये टू क्यों? क्योंकि दो क्वांटिटीज़ हैं, दो ऑब्जर्वेशंस हैं, इसीलिए दो से डिवाइड किया गया है। आप अगर आपने अगर मीन मीडियन मीन पढ़ा होगा, तो एवरेज पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, तो आप जानते होंगे कि यहाँ टू क्यों लिखा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस है ना, दो ऑब्जर्वेशंस हैं इसीलिए टू लिखा है। अगर थ्री ऑब्जर्वेशंस होते तो तीनों का सम करके थ्री से मल्टीप्लाई किया जाता, फोर होते तो फोर से मल्टीप्लाई किया जाता, फाइव होते तो एंड आगे चलते जाएगा। तो u कितना है हमारा 40 प्लस v कितना है हमारा 10 बाई टू। 40 प्लस 10 कितना होता है 50 बाई टू 25, 25 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज वेलोसिटी आया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आशा करता हूँ आप लोग को ये सब पता होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर आप लोग को फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को ही यहाँ एवरेज वेलोसिटी कहा गया है, इनटू टाइम। 25 इंटू 60, टाइम हमारा 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स था ना, तो वही इज इक्वल टू, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 25 इंटू अगर 6 कर लेंगे आप, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 15 और एक ज़ीरो तो यहाँ पहले से था, तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा, तो 1500 मीटर आंसर आएगा। इतना डिस्टेंस, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन दैट टाइम। तो ट्रेन 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड आने में, 40 से 60 आने में 1500 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। ऑफकोर्स ट्रेन ब्रेक मार रही होगी इसीलिए। तो आप देख लीजिए इसको, ये हो गया थर्ड नंबर सवाल। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ अ पार्टिकल, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अ पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट so that after 10 seconds a particle is accelerated uniformly from rest so that after 10 seconds uniformly है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गई। इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल जीरो से शुरू हुआ है, रेस्ट से शुरू हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। सो दैट आफ्टर 10 सेकेंड्स इट हैज़ 10 सेकेंड्स, हमें टाइम भी दे दिया है, तो हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। गिवन एक्सिलरेशन, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, आई क्यों लिखती है u कितना है, जीरो है ऑफकोर्स। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड है। हमें टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड्स। हमें एक्सिलरेशन नहीं गिवन है, एक्सिलरेशन निकालना है हमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। Particle is accelerated uniformly from rest so that after 10 seconds it has achieved a speed of 15 meter per second final velocity, acceleration नहीं पता है, and the distance covered,
एंड द डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड, हमें डिस्टेंस भी नहीं पता है। तो चलो डिस्टेंस तो हम लोग एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेक्स्ट मतलब उसमें निकालेंगे। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या इसमें हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। जो जो चीज़ें हमें गिवन है उन चीज़ों को लिखेंगे हम। 15 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 10, 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैंने 0 लिखा। एक्सीलरेशन हमें नहीं पता, वही निकालना है हमें। 15 मैंने फाइनल वेलोसिटी लिखा और हमें टाइम 10 सेकेंड्स गिवन है। तो ये करने के बाद 10 इंटू ए करने के बाद, सॉरी यहाँ का 10 अगर मैं इस इक्वल टू के इस तरफ भेजूँ, यहाँ का 10 अगर मैं इधर भेजूँ तो 15/10 इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। तो 15/10 का आंसर आता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन है, ये हमारा एक्सीलरेशन है। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन है। अब हमें बोला था डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। डिस्टेंस कवर्ड यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट कितना से कितना दूर गया है, फाइनली कितना दूर गया है वो हमें निकालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें u पता है, t पता है, u पता है, t पता है, एक्सीलरेशन भी पता है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। तो s हमें नहीं पता, u हमें पता है 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू 10 कितना होगा? 0 होगा, प्लस हाफ इंटू 1.5 को मैं 15/10 लिख सकता हूँ, इंटू 10 के स्क्वायर को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। तो ये 10 से ये 10 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। s इज इक्वल टू 75 मीटर आंसर। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा। फाइंड द इट्स एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड हमारा कितना है? 75 मीटर।